नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश चौधरी बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने डिजिटल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रेप ज्ञान पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख गया होगा, हमने घड़ी वाला जो चैप्टर है उसको कर दिया है समाप्त। और आज से हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका कैलेंडर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर। और आज का जो अपना चैप्टर रहेगा वो रहेगा क्लॉक। चलिए फटाफट माफ कीजिएगा, आज का जो चैप्टर है वो रहेगा कैलेंडर। यानी कि हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे किसकी? कैलेंडर की। तो चलिए फटाफट सेशन से जुड़ जाइए। आज का जो चैप्टर है वो आपका स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे। और कैलेंडर के इस चैप्टर की हम लोग बात करते हैं। चले फटाफट जुड़ जाइए भाई। चले बात कर रहे हैं कैलेंडर की। देखिए कैलेंडर में हम सारी जानकारी पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अगर हमने चैप्टर स्टार्ट किया है तो चैप्टर की खास बात यह है कि सबसे पहले हमें इस चैप्टर की कुछ जानकारियां जो है ना वो पता होनी चाहिए। उसके बाद ही तो हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। जब हमें छोटी छोटी जानकारियां पता होंगी तभी तो हम आगे चैप्टर्स की सारी विशेषताओं को पढ़ पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो कैलेंडर है आपका, इसके बारे में एक खास बात मैं आपको बता दूं कि दुनिया में सबसे पहला जो कैलेंडर आपका बना था वो बना था हिब्रू या यहूदी कैलेंडर। यानी कि सबसे पहला जो कैलेंडर था वो आपका कैलेंडर था हिब्रू या कौन सा कैलेंडर? यहूदी कैलेंडर। हिब्रू या यहूदी कैलेंडर जो है ये आपका लगभग 3500 वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया था। कितनी वर्ष पूर्व आ गया? लगभग 3500 वर्ष पूर्व ये कैलेंडर अस्तित्व में आ गया। इस कैलेंडर के बारे में कहा जाता है कि ये जो कैलेंडर है ये कैलेंडर आपका दो चीजों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। एक तो था सूर्य चक्र और एक था आपका चंद्र चक्र। यानी कि ये जो कैलेंडर की हम बात कर रहे ये सूर्य चक्र पर भी आधारित था और ये कौन से चक्र पे भी आधारित था? चंद्र चक्र पर भी आधारित था। इस कैलेंडर के बारे में अनुमान ये भी है कि इस कैलेंडर में एक वर्ष में 12 या कितने माह हुआ करते थे? 13। मतलब किसी वर्ष में आपके 12 महीने हो गए, किसी वर्ष में आपके 13 महीने हो गए। साथ ही एक वर्ष में आपके जो दिन होते थे वो होते थे 353 से लेकर 300 कहां तक होते थे? 85 तक। 353 से लेकर 385 तक इस कैलेंडर में दिन होते थे। प्लस ये पूरा का पूरा जो कैलेंडर था ये आपका बन गया, दो चीजों को बेस करके बना दिया, सूर्य चक्र को और कौन से चक्र को? चंद्र चक्र को। एक वर्ष में 12 या 13 महीने हो गए। दिनों की संख्या 353 से लेकर कितनी होती थी? 385 तक। इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड कैलेंडर की। तो सेकंड जो कैलेंडर था वो आपका था चाइनीज कैलेंडर। अगर हम चाइनीज कैलेंडर के बारे में बात करें तो इसके बारे में ये पता है कि ये लगभग 2500 वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया। मतलब जो आपका चाइनीज कैलेंडर है, इस चाइनीज कैलेंडर के बारे में कहा जाता है कि ये लगभग 2500 वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया। इसके अलावा इस कैलेंडर के बारे में और कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं थी। ठीक है। नंबर 3, इसके बाद जो कैलेंडर आया वो आया जूलियन कैलेंडर। देखिए जूलियन कैलेंडर जो है ये रसिया का कैलेंडर था। का कैलेंडर था? रसिया का, यानी कि रूस का। ठीक है। और इस कैलेंडर का जो आविष्कार करवाया था
वो करवाया था जूलियस सीजर। किसने? सेकंड ने। जूलियस सीजर सेकंड ने इसका आविष्कार करा दिया। साथ में इस कैलेंडर के बारे में कहा जाता है कि ये चंद्र चक्र पर आधारित था। अब क्योंकि ये चंद्र चक्र पर आधारित था, इसीलिए इस कैलेंडर में एक वर्ष में कितने महीने हुआ करते थे? 10 माह। ठीक है, एक वर्ष जो होती है, उस एक वर्ष में इस कैलेंडर में जो महीने हुआ करते थे वे कितने हुआ करते थे? 10। ठीक है, ये तो थी प्राचीन जो छोटे मोटे कैलेंडर आपके बने थे उनके बारे में। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट में जो कैलेंडर आपका चल रहा है, जिस कैलेंडर को आप लोग फॉलो करते हैं, जो कैलेंडर आपके घरों में होता है, जो कैलेंडर आपके मोबाइल में होता है, उसके बारे में। तो प्रेजेंट में जो कैलेंडर आपका चल रहा है, उस कैलेंडर को हम कहते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। मतलब प्रेजेंट में जो कैलेंडर आप लोग फॉलो करते हैं, जो आपके मोबाइल्स में है, जो आपके घरों में टंगा होता है, जिसको गवर्नमेंट फॉलो करती है, वो कैलेंडर है आपका कौन सा? ग्रेगोरियन कैलेंडर। देखिए, ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है, इसके बारे में कहा जाता है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर जो आपका चल रहा है, ठीक है, इस कैलेंडर का जो निर्माण करवाया था, वो करवाया था एलोयसिस लिलियस नामक साइंटिस्ट ने। एलोयसिस लिलियस ने ग्रेगोरियन कैलेंडर का आविष्कार कराया। किसने करवाया था? एलोयसिस लिलियस। इस कैलेंडर का जो आविष्कार हुआ था, वो आपका हुआ था 14 अक्टूबर 1582 ईस्वी में। ठीक है, ये 15 ही है, 15 अक्टूबर 1582 ईस्वी में। 15 अक्टूबर 1582 ईस्वी में इस कैलेंडर का आविष्कार करवाया गया था। इस कैलेंडर का उद्देश्य केवल इतना था कि वहां पे हमें तय करना था क्रिसमस का दिन। इस कैलेंडर का जो आविष्कार किया गया था, वो किया गया था क्या तय करने के लिए किया गया था? क्रिसमस का दिन। 15 अक्टूबर 1582 को इसका आविष्कार कर दिया, और उसका आविष्कार करने का जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य सिर्फ इतना था कि क्रिसमस का क्या तय करना था? दिन तय करना था। साथ में इस कैलेंडर को सूर्य चक्र पर आधारित करके बनाया गया था। ये जो कैलेंडर है, ये कैलेंडर आपका किस पर आधारित है? सूर्य चक्र पर। अब आप सब जानते हैं, सारे बच्चे जानते हैं कि पृथ्वी जो है ये किसके चारों ओर चक्कर लगाती है? सूर्य के। अब क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसीलिए ठीक है, ये सूर्य चक्र पे आधारित होने के नाते इसमें एक वर्ष में महीने तो हुआ करते थे आपके कितने? 12। ठीक है, तथा दिन जो हुआ करते थे, तथा दिन इसमें हुआ करते थे 365, या कितने दिन हुआ करते थे? 366। ये जो कैलेंडर आप लोग फॉलो कर रहे हैं, इस कैलेंडर के बारे में कहा जाता है कि इसमें जो दिनों की संख्या थी, वो कभी तो 365 हो जाती थी और कभी कितनी हो जाती थी? 366। और एक वर्ष में महीने कितने होते थे? 12। अब क्योंकि धीरे 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 ये कैलेंडर पूरे विश्व ने अपना लिया, इसीलिए इस कैलेंडर को एक नाम दिया गया, और इस कैलेंडर को हम कहते हैं इंटरनेशनल कैलेंडर। इस कैलेंडर को हम एक नाम देते हैं, कौन सा नाम देते हैं? इंटरनेशनल कैलेंडर। तो आप यहाँ पे जो जानकारियां आपको दी गई हैं, इनको एक बार नोट कर लेंगे कि इस कैलेंडर को जो हम नाम देते हैं, वो नाम हम कौन सा देते हैं? इंटरनेशनल कैलेंडर। ठीक है, अच्छा, कभी कभी हमारे दिमाग में ये चीज आती है कि ये कैलेंडर कहाँ का था। तो देखो, मैं आपको बता दूं, ये कैलेंडर मूल रूप से था यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये जो एलोयसिस लिलियस थे, ये भी कहाँ के रहने वाले थे? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के। ठीक है, अब इसके बाद
आपने दो चीजें नोटिस की होंगी, दो चीजें आप बार बार पढ़ते होंगे। एक, आप देखते हो कि जो कैलेंडर है ना, इसके दो काल बनते हैं मुख्यतः, और इसका जो पहला काल बनता है उसको तो हम कहते हैं बीसी, और इसका जो दूसरा बनता है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, एडी। मतलब इसका जो पहला काल हो गया उसको तो हमने नाम क्या दे दिया, बीसी, और इसका जो पहला नाम हो गया सॉरी बीसी, और सेकंड नाम क्या हो गया, एडी। ये आप सभी ने फॉलो किया होगा कि बीसी क्या होता है और एडी क्या होता है, क्योंकि दोनों के बारे में जानना जरूरी है। कभी कभी इनसे रिलेटेड पूछ लिया जाता है कि बीसी की फुल फॉर्म बताओ, एडी की फुल फॉर्म बताओ, तो ऐसा क्वेश्चन भी कई बार पुटअप हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं बता दूं कि बीसी जो है ना, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं, बी का मतलब होता है बिफोर, और सी का जो मतलब होता है वो होता है क्राइस्ट। हिंदी में हम लोग इसे कहते हैं ईसा के जन्म से पूर्व। यानी कि जो ईसा थे, उन ईसा के जन्म से पहले का जो काल था, ईसा के जन्म से जो पहले का काल था उसको हम कहते थे बीसी। शॉर्ट में कई लोग इसको एक और नाम दे देते हैं, शॉर्ट में हम लोग इसको क्या भी कह देते हैं, ईसा पूर्व। उसी प्रकार ये जो एडी आपको दिख रहा है, ये जो एडी जो आपके सामने आ रहा है, एडी की जो फुल फॉर्म है, कई लोग तो इसको कहते हैं कि भैया ये आपका आफ्टर क्या है, डोमिनी। जो एडी आपके सामने आ रहा है, इसको कई लोग कहते थे कि ये आफ्टर डोमिनी है, और कई विद्वानों का मानना है नहीं साहब, हम तो इसको एक अलग नाम देंगे, और हम इसको क्या नाम देंगे, एनो डोमिनी। कई लोग तो इसको कह देते थे कि भैया आफ्टर डोमिनी है, और कई लोग जो हैं वो इसको क्या कह देते थे, एनो डोमिनी है, और कई का मानना था कि इसको हम कह सकते हैं आफ्टर डेथ। मतलब कई लोग इसको आफ्टर डेथ के नाम से भी जानते हैं। साथ में इसको अगर हिंदी की बात करें तो ये है आपका ईशा के जन्म के बाद। हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं, ईसा के जन्म के बाद। अब देखिए यहां पे अगर हम देखें तो ये जो ईसा पूर्व है ये हमेशा उल्टी चलती थी। ईसा पूर्व जो है ये आपकी कैसी चलती थी, उल्टी चलती थी। ये हमेशा उल्टी चलती थी, मतलब इसमें रिवर्स गियर ज्यादा चलता था, आगे का गियर इसमें नहीं था। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी चल रही है 78 बीसी। अब मान लो हमें नेक्स्ट बीसी में जाना है, तो 78 के बाद नेक्स्ट बीसी जो आएगी वो आएगी आपकी कौन सी, 77 बीसी। और आगे जाना है तो 76 बीसी। ये हमेशा उल्टी चलती थी। प्लस में एडी जो है ये आपकी हमेशा कैसी चलती थी, सीधी। ये सीधी चलती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, अभी चल रहा है 2025, फिर आएगा 2026। समझ गए बात एडी और बीसी के बारे में, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब आप घटनाओं को देखेंगे तो आपको कुछ चीजें समझ में जरूर आ जाएंगी इसमें, कि इसमें बहुत सारी चीजें आपकी ऐसी होती हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चे उनको समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। लेकिन समझना तो भाई पड़ेगा। अगर आप बोलो कि नहीं साहब नहीं समझेंगे तो काम नहीं चलेगा। समझना आपको पड़ेगा, कोई और नहीं समझेगा इस चीज को, ठीक है। यहां पे पॉइंट आपसे ये कहता है कि एडी और बीसी जो है, एडी और बीसी का एक नाम परिवर्तन कर दिया गया, और कई जगह एडी बीसी को यहां पे एक नाम से जाना जाता है। जैसे आपकी बीसी है, बीसी का एक नया नाम रख दिया गया, और इसको हम लोग कई बार कहते हैं बी सी ई। अब सोच रहे होंगे कि साहब ये बी सी ई तो आपने रख दिया, लेकिन बी सी ई आपका होता क्या है, ध्यान रखना। बी सी ई जो है इसको हम कहते हैं, बी का मतलब होता है बिफोर, सी का मतलब जो होता है वो होता है कॉमन, और ई का मतलब जो होता है वो होता है एरा। यानी कि बीसी जो है ये आपकी बन गई यहाँ पे बिफोर कॉमन एरा। वहीं पे अगर एडी की बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं सीई। एडी जो है इसको हम क्या बोलेंगे, सीई। अब सीई आपके सामने है, जिसको हम क्या बोलेंगे, सीई आप देख सकते हो, सी का मतलब है कॉमन और ई का मतलब क्या है, एरा। ये तो हो गया बिफोर कॉमन एरा, और ये आपका हो गया कॉमन एरा।
दोनों कंडीशन आपकी क्लियर है कि नहीं है बताओ। ठीक है, चलो यहां तक नोट कर लो फटाफट। चलिए फटाफट नोट कीजिए। चलें आगे। ये आपका एडीबीसी का मतलब आपको क्लियर समझ में आ गया, बीसी किसे कहते हैं और एडी किसे कहते हैं, दोनों चीजें क्लियर समझ में आई। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए इसके बाद आपको बता दूं, एक पॉइंट आता है कि जो आपकी फर्स्ट एडी थी, ठीक है, फर्स्ट क्या थी, एडी। फर्स्ट एडी को जो वार था वो आपका कौन सा वार था, सोमवार। फर्स्ट एडी को जो वार था, जो डे था, वो फर्स्ट एडी को आपका कौन सा वार था, सोमवार। हमने यहां पे जाना कि पहली एडी जो है इसको जो वार था वो हमारा कौन सा हो गया, सोमवार, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप यहां पे देखेंगे कि आपकी जैसे मान लीजिए आज हम कोई डेट उठाते हैं, हम क्या उठाते हैं, डेट। डेट का मतलब तारीख, जैसे हमने उठाई यहां पे 3 और जून, यहां पे उठाया 2000, किसको उठा लिया, 25 को। आपको ये समझना होगा यहां पे कि ये जो 3 है ना, 3, ये 3 जो है ये तो आपकी पूरी की पूरी यहां पे क्या हो गई, तारीख। आप जानते हैं ये तारीख हो गई। इसके साथ में जो जून आपको दिख रहा है यहां पे, ये जून जो है बेटा ये आपका क्या हो गया, माह। ठीक है, यहां पे पीछे के जो 2 अंक हैं, इन पीछे के 2 अंक को हम कहते हैं वर्ष। आपको बताया ना वर्ष हर बार चेंज होती है और पीछे की डिजिट ही तो चेंज होते हैं। जैसे 25 है, आगे कितना आ जाएगा 26, आगे कितना आ जाएगा 27, आगे कितना आएगा 28, आगे कितना आएगा 29। तो इसको हम क्या कहते हैं, वर्ष। इसके अलावा ये जो प्रथम 2 अंक हैं इनको हम लोग कहते हैं शताब्दी। प्रथम जो 2 अंक आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, प्रथम 2 अंकों को हम कहते हैं शताब्दी। ठीक है, यानी कि सेंचुरी। लेकिन जब 2025 की बात करेंगे तो ये पूरी की पूरी बन जाएगी सन, और आज की डेट में इसको हम क्या कहते हैं, ईसवी। सन या ईसवी। यहां पे जो 20 है ना, इसका जो मतलब होता है वो कितने से होता है, 2000 से। ये जो 20 जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, इसका जो मतलब है वो यहाँ पे हम रख सकते हैं कितने से, 2000 से। तो ये 20 तो आपका 2000 हो गया, ठीक है। लेकिन इसको बोलेंगे क्या, शताब्दी, और शताब्दी को इंग्लिश में बोला जाता है सेंचुरी। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि प्रथम 2 अंक हैं शताब्दी, अंतिम 2 अंक हैं वर्ष, दोनों को मिला देंगे तो सन या आपकी क्या बन जाएगी, ईसवी। क्लियर हुई बात, चलो नोट करो फटाफट। फटाफट नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे फिर। चलिए आगे बढ़े भाई, आइए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आपका इसमें आएगा, आपने एक नाम सुना होगा, और जो नाम है वो हमारे पास आता है संवत। आपने सुना है कभी संवत? संवत आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि संवत, ये कई बार शब्द यूज किया जाता है। संवत जो है वो हम 3 प्रकार का अपने कैलेंडर में पढ़ेंगे। नंबर 1, जो पहला संवत है वो आपका संवत है कौन सा, विक्रम संवत। जो आपका सेकंड वाला संवत है, ये जो संवत है ये आपका संवत है शक संवत। और जो तीसरा संवत आपका होता है, ये संवत आपका होता है कौन सा, हिजरी संवत। इन 3 संवतों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला संवत विक्रम संवत, दूसरा संवत शक संवत, और तीसरा संवत जो है वो है हिजरी संवत। ठीक है, तीनों की जानकारी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो पहला जो संवत हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कौन सा संवत पढ़ेंगे, विक्रम संवत। ये जो विक्रम संवत है इसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए विक्रम संवत जो है इसकी शुरुआत करवाई थी राजा विक्रमादित्य ने। तो आप यहां पे लिख लेंगे सबसे पहली जानकारी कि
राजा विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य ने 57 बीसी में स्टार्ट कराया। कौन सी बीसी में स्टार्ट करवाया था? तो ये करवाया था 57 बीसी में। 57 बीसी में आपका जो संवत स्टार्ट हुआ था वो संवत आपका कौन सा संवत स्टार्ट हुआ था? विक्रम संवत। तो यहां पे आप पॉइंट लिख लेंगे, विक्रम संवत की जो शुरुआत है वो आपकी हो गई यहां पे कब? 57 बीसी में। नोट करो फटाफट, 57 बीसी में हमने विक्रम संवत को क्या करवा दिया? स्टार्ट। क्लियर है? विक्रम संवत की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 57 बीसी में। हो गया क्लियर? आगे देखो, अब आपको ये पता है कि जो बीसी है, ये जो आपके सामने बीसी लिखी हुई है, इसके बारे में आप सभी जानते हैं कि बीसी जो है ये हमेशा उल्टी चलती थी। बीसी जो है ये कैसी चलती थी? उल्टी। ये आपने यहां पे पीछे वाले कंसेप्ट में जाना होगा। यहां पे हमने लिखा था कि बीसी जो है ये कैसी चलती थी? उल्टी। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट में जो आपका चल रहा है वो चल रहा है ईसवी यानी कि एडी। अभी जो चल रही है वो क्या चल रही है? ईसवी अर्थात एडी चल रही है, और बीसी उल्टी चलती थी। इसका मतलब एडी की जो शुरुआत है वो 1 से हुई है। तो एडी से लगभग 57 साल पहले कौन सा संवत शुरू हो चुका था? विक्रम संवत। इसलिए यहां पे आपको ध्यान रखना है कि एक विक्रम संवत निकालने के लिए दी गई सन अर्थात एडी में 57 जोड़ देते हैं। भाई 57 क्यों जोड़ेंगे ये बताओ आप? मतलब जो भी ईस्वी या सन आपको दी गई है उसमें हमें कितना जोड़ना है? 57 जोड़ना है। क्या निकालने के लिए? विक्रम संवत। क्यों? सवाल ये उठता है। भाई 57 प्लस तो करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्यों करेंगे? तो देखो मैं आपको बता दूं कि 57 हम इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि एडी जो है वो बाद में स्टार्ट हुई है, और विक्रम संवत जो है वो कब स्टार्ट हुआ है? पहले। अब जो चीज पहले स्टार्ट हुई है वो तो बड़ी होगी, और जो चीज बाद में स्टार्ट हुई है वो कैसी होगी? छोटी होगी। ठीक है? तो यहां पे मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन यहां पे पुटअप किया गया और आपको बोला गया कि यदि सन 2025 है तो विक्रम संवत होगा। आपको यहां पे क्वेश्चन दिया गया और आपको क्या बोला गया? आप देखेंगे कि यदि जो सन आपकी चल रही है, ठीक है, जो ईस्वी आपकी चल रही है, अगर वह ईस्वी आपकी 2025 है तो आपका जो विक्रम संवत है वो कौन सा होगा? चलिए फटाफट कैलकुलेशन करके बताओ सभी बच्चे। चलिए फटाफट कैलकुलेशन करके बताओ। आपको पॉइंट ऊपर लिखा दिया गया है कि आपको करना क्या है एग्जैक्टली। मुझे नहीं लगता कि आपको यहां से कोई तकलीफ होगी अब निकालने में। आपको यहां पे क्लियर ऊपर मेंशन किया गया है कि जब भी आपको विक्रम संवत निकालना है तो आपको कितना प्लस करना है? 57 यहाँ पे क्या करना है? ऐड करना है। किस में ऐड करना है? ईस्वी में। प्रेजेंट में जो ईस्वी चल रही है वो कौन सी चल रही है? 2025। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे केवल एक छोटा सा काम कर दो कि जो 2025 आपको दिया गया है इसमें आप लोग 57 को प्लस कर दो। तो प्रेजेंट में जो आपकी यहाँ पे जो आपका विक्रम संवत चल रहा है वो चल रहा है 2082। कितना चल रहा है? 2082। तो जो आपका विक्रम संवत चल रहा है वो आपका चल रहा है 2082। ठीक है? जो भी सन या ईस्वी आपको दी गई है
आपको उसमें कितना ऐड करना है, 57 ऐड करना है। क्या करने के लिए, तो भैया क्या करने के लिए ऐड करना है, हमें एक विक्रम संवत निकालने के लिए कितना प्लस करना पड़ेगा, 27। क्लियर। चलिए अगला जो संवत आपका है, वो संवत जो है वो दूसरा संवत आपका बनेगा यहां पे शक संवत। अब जो हम बात करेंगे वो बात किसकी करेंगे, शक संवत की। ठीक है। अब शक संवत जो आपके सामने यहां पे आ रहा है, इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो देखो, शक संवत की जो शुरुआत है वो करवाई है राजा कनिष्क ने। ठीक है। और ये करवाई है 78 ईस्वी में। तो सबसे पहली जो यहां पे जानकारी आपकी बनती है वो ये बनती है कि राजा कनिष्क ने 78 एडी यानी कि ईस्वी में शुरू कराई। यानी कि शक संवत जो आपके सामने यहां पे बना हुआ है, इस शक संवत की जो शुरुआत करवाई है वो आपके करवाई है राजा कनिष्क ने। कौन सी एडी में शुरू कराया है, 78 एडी में। अब देखिए आप सभी जानते हैं कि एडी की शुरुआत कितने से हुई है, 1 से। शक संवत जो आपका स्टार्ट हुआ है वो कौन सी एडी में हुआ है, 78 एडी में हुआ है। इसका मतलब साफ साफ क्या हो गया कि शक संवत आपका पीछे चल रहा है, और जो आपकी ईस्वी यहां पे आपको दिख रही है वो कहां चल रही है, आगे। तो इसीलिए यहां पे हमें क्या करना होगा, हमें यह करना होगा कि एक शक संवत निकालने के लिए दी गई सन में से 78 घटा देते हैं। मतलब साफ है, स्पष्ट है। अगर आपको कोई शक संवत निकालना है तो एक शक संवत निकालने के लिए जो भी ईस्वी या सन आपको दी गई है, उस ईस्वी या सन में से आप लोगों को केवल इतना करना है कि आपको कितना घटाना है, 78। 78 उसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो, और 78 माइनस कर दिया तो आपका यहां पे कौन सा संवत आ जाएगा, शक संवत। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको दिया कि यदि सन 2025 है तो शक संवत होगा। सन अगर 2025 है तो शक संवत कौन सा होगा, ये निकालने के लिए आपको क्या करना है, केवल इतना करना है कि 2025 में से 78 को क्या कर देंगे, माइनस। अब 2025 में से अगर मैं 78 को माइनस करूंगा तो प्रेजेंट में जो शक संवत आपका चल रहा है वो चल रहा है यहां पे 1947। ठीक है। तो प्रेजेंट में 1947 आपका शक संवत चल रहा है, और जो विक्रम संवत है वो विक्रम संवत आपका चल रहा है 2082। ठीक है। चलिए अब यहां पे तीसरा जो पॉइंट आपका बनता है वो बनता है हिजरी संवत। देखो हिजरी संवत जो है मेरे अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अकॉर्डिंग ये 6वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ है। 6वीं शताब्दी या बात करें लगभग 622 ईस्वी के आसपास ये स्टार्ट हुआ है। इसके स्टार्ट होने का उद्देश्य था कि भारत में मोहम्मद पैगंबर साहब जब भारत आगमन किया था इन्होंने, ठीक है, कि आने पर, ठीक है, इसके जो स्टार्ट होने के पीछे जो रीजन था वो ये था कि मोहम्मद पैगंबर साहब जब 6th सेंचुरी में भारत आए थे तो उनके भारत आगमन पर आपका एक संवत स्टार्ट हुआ था, और उस संवत को हम लोग कौन सा संवत कहते हैं, तो यहां पे आप लिख लेंगे उसको हम लोग कहते हैं हिजरी संवत। ठीक है। तो यहां पे हिजरी संवत की शुरुआत जो है वो आप लोगों ने यहां पे लिख ली। अब यहां पे एक दो छोटी छोटी नोट बनती हैं। तो एक नोट आपकी ये बनती है कि अगर आपसे कभी भी एक क्वेश्चन पुटअप हो जाए कि एक विक्रम संवत और एक शक संवत के मध्य का जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, वो कितना होता है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि एक विक्रम संवत व शक संवत
के मध्य 78 प्लस 57 बराबर 135 वर्ष का अंतर होता है। मतलब जो आपका एक विक्रम संवत होता है और एक आपका होता है शक संवत, एक विक्रम संवत और शक संवत के मध्य का जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, वो आपका होता है कितनी वर्ष का? 135 वर्ष का। तो आप यहाँ पे संवत के बारे में, तीनों संवत के बारे में मैंने आपको जो जानकारियां थी वो यहाँ पे बता दी। चलिए अगला हम देखते हैं। इसके बाद आपके सामने आएंगी वर्ष। आप देखेंगे वर्ष, ये जो वर्ष है ये आपकी दो प्रकार की होती हैं। जो वर्ष है ये कितने प्रकार की होती हैं? दो की। सबसे पहली जो वर्ष होती है वो आपकी होती है साधारण वर्ष। कौन सी वर्ष होती है? साधारण। इसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी ईयर। कौन सी ईयर होती है? ऑर्डिनरी। साधारण वर्ष जो है इसको हम ऑर्डिनरी ईयर कहते हैं। और दूसरी जो ईयर होती है वो आपकी होती है लीप, या इसको हम कहते हैं, कौन सी वर्ष कहते हैं? अधिवर्ष। यानी कि ये जो ईयर हो गई ये आपके सामने हो गई लीप ईयर। ठीक है, चलिए दोनों पॉइंट लिख लीजिए। वर्ष के यहाँ पे दो प्रकार हो गए, एक तो आपकी हो गई साधारण वर्ष और एक आपकी यहां पे बन गई लीप वर्ष। क्लियर है सबका? अब स्टेप बाय स्टेप हम साधारण वर्ष और लीप वर्ष के बारे में यहां पे इंफॉर्मेशन लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो पहले हम पढ़ेंगे कौन सी वर्ष के बारे में? साधारण वर्ष के बारे में। यानी कि आपकी जो वर्ष होती है उस वर्ष को हम कहते हैं ऑर्डिनरी ईयर। ये जो ऑर्डिनरी ईयर आपके सामने यहाँ पे आपको दिख रही है, सवाल ये उठता है कि ये ऑर्डिनरी ईयर होती क्या है? क्या आप एक बात जानते हैं कि जैसे आपको दिया है 2025 और पीछे के जो दो अंक हैं इनको हम क्या कहते हैं? वर्ष। ठीक है, तो साधारण वर्ष किसको कहेंगे? देखिए साधारण वर्ष हम किसको कहेंगे? साधारण वर्ष हम उसको कहेंगे जिसमें 4 का भाग जो है वो पूरा पूरा ना जाए। मतलब एक साधारण वर्ष वह वर्ष होती है जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा ना जाए। तो यहां लिखेंगे आप जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा ना जाए उसे हम कौन सी वर्ष कहते हैं? साधारण। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको बोला गया, यहां पे आपको वर्ष दी गई, जैसे मान लीजिए 2000 कितनी दे रखी है? 25। पीछे के दो अंक क्या है? 25 है। क्या 25 में 4 का भाग यहाँ पे पूरा पूरा जा रहा है? नहीं जा रहा, इसीलिए ये कौन सी वर्ष बन गई आपकी? साधारण वर्ष। 2025 के बाद आता है आपका 2000 कितना? 26। अब देखिए यहां पे क्या 26 में 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है? क्या नहीं जा रहा, इसका मतलब 2026 भी एक साधारण वर्ष बन गई। आगे आपका आ गया मान लीजिए 2027, तो ये भी आपकी कौन सी वर्ष हो गई? साधारण वर्ष। तो साधारण वर्ष का मतलब होता है कि जिसमें 4 का भाग जो है वो पूरा पूरा ना जाए, वो वर्ष आपकी कौन सी वर्ष कहलाती है? साधारण वर्ष। साथ में आपको दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है कि एक साधारण वर्ष में 365 दिन अर्थात 52 सप्ताह एक दिन होता है तथा फरवरी 28 की होती है।
तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो साधारण वर्ष होती है इसमें जो टोटल होते हैं वो आपके 52 सप्ताह और कितने दिन होते हैं, 52 सप्ताह और कितने दिन होते हैं, एक। जबकि टोटल दिनों की जो संख्या है वो यहाँ पे होती है 365। ठीक है, इस चीज को आप कंप्लीट तरीके से ध्यान रखेंगे कि भाई टोटल जो दिन है वो 365 हो जाएंगे, 52 सप्ताह और यहाँ पे कितना दिन होता है, एक दिन होता है। और फरवरी जो है वो भाई यहाँ पे बन जाती है कितने की, तो फरवरी यहाँ पे बनती है कितने की, 28 की। क्लियर हुई बात, फरवरी 28 की हो गई, क्लियर है। चलिए नोट कीजिए फटाफट। आगे बढ़े, चलिए। देखिए साधारण वर्ष में आपको एक बेहद इंपॉर्टेंट बात और याद रखनी पड़ेगी कि एक साधारण वर्ष जो होती है वो जिस दिन प्रारंभ होती है उसी दिन क्या होती है, समाप्त। तो आपको तीसरे पॉइंट में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एक साधारण वर्ष, एक साधारण वर्ष जिस दिन प्रारंभ होती है उसी दिन, जिस दिन क्या होती है, स्टार्ट होती है, जिस दिन प्रारंभ होती है उसी दिन क्या होती है, समाप्त होती है। मतलब एक साधारण वर्ष जो आपकी होती है, एक ऑर्डिनरी ईयर जो होती है, वह आपकी जिस दिन आपकी प्रारंभ होगी, मतलब जिस दिन आपकी स्टार्ट होगी उसी दिन ये क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आपको यहां पे कोई क्वेश्चन दिया गया और आपको यहां पे एग्जांपल दिया कि यदि 1 जनवरी 2025 को बुधवार था तो 31 दिसंबर 2025 को वार होगा। ये आपको यहां पे एक क्वेश्चन दिया, हमने यहां पे एक क्वेश्चन दिया और इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया कि 1 जनवरी 2025 जो है इसको जो वार होता है, इसको वार आपका कौन सा है, वेडनेसडे यानी कि बुधवार। तो बताइए यहाँ पे 31 दिसंबर 2025 को कौन सा वार होगा। सबसे पहली जानकारी यहाँ पे 25 है और यहाँ पे भी 25 है। आपको ये पता है पॉइंट में कि साधारण वर्ष जो है वह वो होती है जिसमें 4 का जो भाग है वो पूरा पूरा ना जाए। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि 25 में 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, नहीं जा रहा। इसका मतलब ये हुआ कि ये साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष जिस दिन प्रारंभ होती है ये उसी दिन समाप्त हो जाएगी। तो वहां पे अगर बुधवार है तो यहां पे भी आपका जो वार आएगा वो वार यहां पे आ जाएगा कौन सा, बुधवार। क्लियर बात भाई, जिस दिन प्रारंभ हो रही है उसी दिन ये क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। ठीक है, इसके अलावा इसमें आपको एक और बात ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे सपोज कीजिए कि यहां पे हमने आपको दी एक साधारण वर्ष, ठीक है, मान लीजिए, और यहां पर आपको हमने एक वर्ष दी, कौन सी वर्ष दे दी, अगली वर्ष। और यहां पे आपको हमने दे दी एक वर्ष जिसको हम लोग कहते हैं, कौन सी वर्ष कहते हैं, पिछली वर्ष। ठीक है, तो यहां पे अगर हम एक वर्ष को मेंशन करें, मान लीजिए यहां पे हमने लिखा 1 जनवरी 2026 और यहां पे जो वार है वो हमने वार लिख दिया कौन सा, गुरुवार। ठीक है, इधर की साइड में अगर जाएंगे तो यहां पे हमने लिखा 1 जनवरी 2000 कितना, 27, और पीछे की साइड में हम लोगों ने लिखा 1 जनवरी 2025। देखिए सबसे पहली कंडीशन जो है वो कंडीशन आपकी ये है कि यहां पर देखिए 26, यहाँ पे 27 और यहाँ पे 25। क्या इन तीनों में से किसी में भी 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है क्या? तो 4 का भाग यहाँ पे किसी में भी पूरा पूरा नहीं जा रहा है। इसका अर्थ ये हो गया कि ये सारी की सारी आपकी कौन सी वर्ष हो गई, साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष को हम कौन सी वर्ष कहते हैं, ऑर्डिनरी ईयर। अब ऑर्डिनरी ईयर क्या कहती है कि अगर 1 जनवरी 2026 को गुरुवार है तो ये हमें क्लियर पता है कि 31 दिसंबर जो 2025 है उसको जो वार आएगा वो आपका यहाँ पे आ जाएगा कौन सा वार, गुरुवार ही आएगा।
सॉरी, ये गुरुवार ही आएगा आपका, ठीक है, क्योंकि साधारण वर्ष जो है ये आपकी जिस दिन प्रारंभ होती है उसी दिन समाप्त होती है। अब 31 दिसंबर 2025 के बाद जो आपका आएगा वो सीधे सीधे 1 जनवरी 2000 क्या आएगी, 26 था ना ये, तो यहाँ पे 26 को क्या आएगा, गुरुवार, और इसके तुरंत बाद आ जाएगा 1 जनवरी 2027। अगर यहाँ पे गुरुवार है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो वार होगा वो कौन सा होगा, शुक्रवार। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको साधारण वर्ष से अगली वर्ष में जाना है तो आप सीधे सीधे +1 कर दो, और अगर आपको साधारण वर्ष से पिछली वर्ष में जाना है तो आप सीधे सीधे क्या कर दो, -1 कर दो। तो यहाँ पे अगर हम देखें गुरुवार है तो यहाँ पे जो वार आएगा वो आपका वार आ जाएगा कौन सा, बुधवार। क्लियर? तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। साधारण वर्ष में टोटल 4 पॉइंट होते हैं, जो 4 पॉइंट मैंने आपको बताया कि साधारण वर्ष के बारे में जो जानकारी हमने ली वो यहां पर हमने ये ली कि जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा ना जाए वो वर्ष कौन सी कहलाती है, साधारण वर्ष। प्लस एक साधारण वर्ष में टोटल दिन होते हैं 365, यानी कि 52 सप्ताह 1 दिन, और फरवरी होती है 28 की। तीसरा पॉइंट है साधारण वर्ष जिस दिन प्रारंभ होती है उसी दिन क्या होती है, समाप्त होती है। इसके बाद नेक्स्ट है साधारण वर्ष से नेक्स्ट ईयर में जाना है तो आप +1 कर दो, प्रीवियस ईयर में जाना है तो -1 कर दो। क्लियर? तो चलिए बाकी की जानकारी पढ़ेंगे कल के सेशन में। जय हिंद।